साथियों, मैं विनोद कुमार एसटी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हरियाणा में जो पंचायती चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, उस गर्म माहौल में मौसम ने तो ठंडा बना रखा है, लेकिन जो पंचायती चुनाव का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। हर लोग अपने आप में भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी को आगे पहुँचाते हुए मैं नांगल हरनाथ गाँव में आया हूँ। मिलवाता हूँ भावी सरपंच से, और जो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं कि भाई मैं आने वाले चुनाव में एक भावी सरपंच के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में उभर कर आ रहा हूँ। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ विचार है, मैं वो आपको सुनवाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है साथियों सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने गांव में आपके यहाँ पधारने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अजेंद्र सिंह यादव, गांव नांगल हरनाथ से। तो सर आपने क्या विचार बनाया कि भाई मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, सरपंच के चुनाव के लिए ये सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ? सर, मैं गांव के अंदर पिछले 10 सालों से जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, युवा जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ाई से किनारा करते जा रहे हैं और नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव के पहले भी बहुत अच्छी पोस्टों पे रहे हुए हैं, तो मैं अगर सरपंच गांव ने मेरे को सरपंच बनाया, सहयोग दिया, तो मैं चाहता हूं कि भाई शिक्षा के अंदर मैं गांव को बहुत अच्छे से आगे ले जाऊंगा। मेरे परिवार में भी अच्छे पढ़े, मेरी पुत्र वधू हैं, वो भी MSc B.Ed हैं। मेरी जो भतीजी है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने गांव के बच्चों को बहुत आगे तक पढ़ाई में लेकर जाऊं, और जो वाटर लेवल है वो भी बहुत दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। मैं सोचता हूं कि मेरे गांव के दक्षिण साइड में और उत्तर साइड में दोनों तरफ नहरें आई हुई हैं। मैं अपने गांव के अंदर इस तरह का सरकार से, चाहे सरकार कोई भी रहे, मैं उनसे ग्रांट ला कर के पानी वाटर लेवल के रिचार्ज के लिए ऐसी कोई डैम बनवाना चाहता हूं, ताकि भाई आसपास के गांव में भी उससे फ़ायदा हो। और जो मेरे गांव से सिर्फ बवानिया से और बुच्चावास से ही 2 लिंक रोड हैं, और 4 ऐसे गांवों को कच्चे रास्ते हैं जो कच्चे हैं। मैं उनको भी, मेरी उम्मीद है कि भाई अगर गांव ने मेरे को सहयोग दिया तो मैं इनको ज़रूर पक्का करवाऊंगा। और जो गांव में लड़कियां हैं उनको आने जाने के लिए बड़ी भारी समस्या होती है, जाती हैं, शरारती तत्व हैं, वो बच्चों, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को ले भेजने के लिए दूर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई बच्चों के साथ अनहोनी न हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव से चाहे परिवहन सरकार द्वारा, चाहे गांव में अपने निजी उससे गांव की बच्चियों के लिए मैं सुविधा देना चाहता हूं पढ़ाई के लिए, वो शहर में जाएं और अपनी शिक्षा अच्छे से लें। तो सर जैसे आपने अपना जो उद्देश्य बनाया था, उस उद्देश्य में आप सरकार लोगों के सामने पहुंचा रहे, तो मुझे लगता है कि जो आप अभी जो फिलहाल सरपंच हैं या जो पंचायत चली हुई, उसके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने कितना काम कराया है? देखो, काम तो जो भी सरपंच आता है वो अपनी जिसकी उसकी उम्मीद होती है उस हिसाब से काम करवाता है। तो ज़रूर उसने भी काम करवाया है, मैं ये नहीं कहता कि भाई उसने काम नहीं करवाया, पर फिर भी मेरी सोच है कुछ ऐसे काम रह गए जिनको मैं करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से करूँगा उनको। तो जैसे जो गांव से लिंक रोड आपने बताया, तो क्या वहाँ पे सरकारी साधन चलते हैं? नहीं, लिंक रोड हैं, वहाँ सरकारी साधन नहीं चलते, प्राइवेट व्हीकल हैं, जैसे ये 3 व्हीलर वगैरह यही चलते हैं। तो आपको ज़िले महेंद्रगढ़ जाने के लिए क्या कुछ साधन सरकार की तरफ से नहीं मिलता? नहीं, कोई हमें सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं मिलता। बच्चे बड़े परेशान होते हैं,
थ्री व्हीलर वगैरह में या यहाँ से बुच्चावास तक पैदल जाते हैं और वहाँ से बस वगैरह पकड़ करके तब वो महेंद्रगढ़ कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। रास्ते में ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी बच्चों के साथ तो कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह चलते। आजकल नशे की बहुत ज़्यादा वो चल रही है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है पेरेंट्स को बच्चों को भेजने में। जैसे सर आप सरपंच पद के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो आपने ये जो आइडिया था कहाँ से लिया? मतलब अपने परिवार में डिस्कस किया या गांव बस्ती में बैठ के आपने सलाह मशुरा किया है? नहीं, ये अपना खुद का आइडिया नहीं है। देखो, सरपंच तो पूरे गांव का ही सहयोग होता है तभी बना जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चाहे कि भाई अगर खुद के बस की वो हो तो वो एमएलए बन जाए, सरपंच क्या करे। तो सभी भाइयों का सहयोग होता है गांव बस्ती के अंदर। मतलब सभी अपना मत डालते हैं, तब उनके चुने हुए ही सरपंच बनते हैं। तो सर जैसे अभी सीट तो फाइनल नहीं हुई है, सरकार मान लो आपके गांव में लेडीज़ सीट घोषित कर देती है, तो आप उनके लिए क्या कुछ तैयारी करेंगे? उनके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो धर्मपत्नी है वो इसके लिए इलेक्शन के लिए मतलब तैयार है। अगर लेडीज सीट आती है तो वो चुनाव लड़ेगी। सर आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपने लगता है कि आपने कभी पहले भी समाज सेवा या किसी धार्मिक काम में भागीदारी निभाई है? हाँ, मेरे परिवार में ऐसी बात है कि भाई न किसी प्रकार का कोई नशा है। और हम पहले भी, मेरे ताऊ जी हैं वो गांव ने उनको 2 बार सरपंच मनोनीत किया हुआ है। ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो ब्लॉक समिति मेंबर भी रह चुके हैं। और गांव का हमारे ऊपर अच्छा आशीर्वाद